2000 रुपये की रिश्वत लेते बिजली विभाग की लिपिका गिरफ्तार। इंक्रीमेंट पास कराने के बदले मांगी गई थी राशि। झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को धनबाद में छापेमारी की। इस दौरान 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिपिका को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि धनबाद में पदस्थापित विद्युत अवर परमंडल धनबाद के प्रधान लिपिक शिव कुमार वेथी ने कर केंद्र डिवीजन के जूनियर लाइनमैन का इंक्रीमेंट पास कराने के बदले 5000 रुपये की मांग रखी थी। जूनियर लाइन ने मामले की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने मामले की पड़ताल की। इसमें आरोप सही पाया गया। इसके बाद टीम गठित कर विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय में घेराबंदी की गई। जूनियर लाइनमैन 5000 रुपये के बदले 2000 रुपये का भुगतान करने गया था। इसी दौरान पहले से तैनात टीम ने लिपिका को रंगे हाथ दबोच लिया। गिरफ्तार के बाद टीम आरोपी को अपने साथ अपने कार्यालय में ले गई। झारखंड में खुली कोयला खदान में हादसा, 5 की मौत। धनबाद में अवैध खनन के दौरान गिरा मलबा, अब भी कई लोग फंसे, रेस्क्यू में जुटी टीमें। झारखंड में धनबाद के निरसा में सोमवार रात अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 3 खुली खदानों में एक साथ मलबा गिरने से करीब 10 से 12 मजदूर फंस गए। हालांकि फंसे लोगों की संख्या अलग अलग बताई जा रही है। अब तक 5 शवों को निकाला गया। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। बीजेपी ने कहा संभावनाओं के द्वार खुलने वाला बजट। कांग्रेस ने कहा यह बजट आम आदमी को हाशिए पर ले जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। इसके बाद झारखंड में भी इस पर प्रतिक्रिया का दौरान शुरू हो गया। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी जहां इसे संभावनाओं के द्वार खुलने वाली बजट बता रही, तो सत्ताधारी दल इसे निराशाजनक और आम आदमी को हाशिए पर ढकेलने वाला बजट बता रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सशस्त्र बलों में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है। 2022-23 के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था। क्रूजी के साथ दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन 2 फरवरी को जेएमएम के 43वें स्थापना दिवस में करेंगे शिरकत। राज्यसभा सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की शाम दुमका पहुंचे। दोनों नेतागण दुमका के गांधी मैदान में 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 43वें स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी झामुमो की यह सभा कोविड गाइडलाइन के अनुरूप दिन में ही होगी और शाम ढलने से पहले समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम के बाबत केवल प्रमुख नेताओं को ही पार्टी ने इस कार्यक्रम में आने को कहा है। दूसरे जिलों से भीड़ न पहुंचे, लिहाजा संचार प्रक्रिया के हर जिले में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दुमका में इस सभा को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक नीलम सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन व जामा विधायक सीता सोरेन के साथ साथ केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे एवं विजय कुमार सिंह आदि संबोधित करेंगे। चक्रधरपुर में विधायक समेत टीएमसी के नेताओं ने इस बजट को बताया छलवा। कहा डिजिटल के क्षेत्र में घोषणा असफल। केंद्रीय बजट को लेकर हर क्षेत्र के लोग अपने अपने तरीके से इस बजट की व्याख्या कर रहे हैं। कोई इसे सराह रहा है तो कोई इसे निराशाजनक बता रहे। कोल्हान के चक्रधरपुर में विधायक समेत अन्य इस बजट को छलवा बताया। चक्रधरपुर विधायक राम उरांव ने कहा कि केंद्रीय आम बजट में एक बार फिर
लचीदार बातों के अलावे और कुछ भी नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने की घोषणा रख रखी है, लेकिन आम बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। किसानों के आवेदन से केंद्र सरकार के सबक लेना था, उनके हक में घोषणाएं नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार पूरे देश में 8% लोग ही डिजिटल युग में जी रहे हैं, जिनका सरोकार इंटरनेट से है। जब मात्र 8% ही इंटरनेट से जुड़े हैं, तो फिर ऑनलाइन शिक्षा का मतलब का महत्व क्या रह गया है। विद्यार्थियों के हित में आम बजट की घोषणाएं नहीं थी, उनकी ऑनलाइन शिक्षा पर घोषणाएं की जानी थी। गांव-गांव में मोबाइल टावर व कंपनियां का विस्तार करना था, नहीं किया गया। डिजिटल लाइसेंस के क्षेत्र में घोषणा असफल है। झारखंड का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू 3 मार्च को पेश होगा। राज्य का बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च 2022 तक आहूत है। 25 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हो जाएगा। 5वीं विधानसभा के 8वें बजट सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। वहीं 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश होगा। बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान कई अवकाश भी रखे गए हैं। झारखंड में स्थानीय विस्थापितों को 1 करोड़ रुपये तक का मिल सकेगा कॉन्ट्रैक्ट। सीएम हेमंत सोरेन की पहल रंग। कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। अभी 1 करोड़ रुपये तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि 1 करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बने। समिति के गठन के बाद स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री की 20 नवंबर 2021 में हुई बैठक का प्रतिफल है कि कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब 1 करोड़ रुपये तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इससे विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि 1 करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बने। इसके बाद समिति का गठन हुआ और स्थानीय विस्थापितों का कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश हुई है।